हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैंने जो वीडियो अभी आपको दिया था उसके बारे में मैंने एक्चुअली कोई वॉइस ओवर नहीं किया था और कुछ नहीं किया था क्योंकि मैं चाह रही थी कि कोई डिटेल्स मतलब आपको प्रॉपर शेयर हो जाए। तो एक्चुअली क्या है, सॉरी अगर आपको लग रहा हो कि मैं कैमरा में इधर उधर देख रही हूँ, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम है तो इसलिए मतलब लाइव फर्स्ट टाइम है तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है। एक्चुअली जब हम यहाँ से जर्मनी से गए थे तो हमारा वैक्सीनेशन हो गया था, बट 14 डेज नहीं हुए थे। तो जो यूरोप का वैक्सीन है वो 14 डेज बाद इफेक्टिव हो जाता है एंड यहाँ पे गवर्नमेंट उसको मतलब आपको फिर पीसीआर टेस्ट आने के बाद नहीं करना होता है, बट इंडिया में ये वाला सीन नहीं है। तो आपको इंडिया में जाने के बाद स्टेट के हिसाब से करना है। मैं आपको वेस्ट बंगाल का बता रही हूँ क्योंकि मैंने उस दिन आपको कोई स्टेट हिसाब से नहीं बताया था, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल ही गई थी और मैं कहीं नहीं गई थी, इसलिए मैं उसका ही आपको बताऊंगी और मुझे उसका नॉलेज है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। ये मेरा पर्सनल व्यू है और जो मैंने किया है मेरे ट्रैवल के टाइम पे जो रिस्ट्रिक्शंस या रूल्स थे वो मैं बता रही हूँ। बाकी ये तो डेली चेंजिंग है ना, अभी काफ़ी चेंज हो रहा है। तो जैसे आपको पता ही है तो एवरी डे चेंज हो रहा है, तो वो आपको फिर मतलब आप जो आपकी फ्लाइट है उसके साइट में जाके आप चेक करते रहिए क्योंकि एवरी डे चेंज होता रहता है, तो इसकी वजह से आप चेक करिए। वैसे ज़्यादा कुछ चेंज होने का मुझे लगता नहीं है अगर आपका वैक्सीनेशन हो गया है तो। और अगर आपका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो आप एक बार रूल्स गाइडलाइंस पढ़ लीजिएगा। मैं वैक्सीनेशन होने के बाद आपको बता रही हूँ। जैसे यहाँ से जब आप जा रहे हैं तो आपको प्रिकॉशनरी मतलब यहाँ पे एक 72 आवर्स पहले अगर आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है तो आपको एक आरटीपीसीआर टेस्ट कराना है जो 72 आवर्स तक वैलिड है। तो आप उसका टाइमिंग ज़रूर चेक करिए। जैसे वो आपका जाने तक मतलब दुबई वाया, जैसे हम दुबई गए थे तो आपका फाइनल डेस्टिनेशन तक वो 72 आवर्स वैलिड होना चाहिए। तो आप ऐसे करके ही कैलकुलेट करें और ऐसे करके ही आप अपना टेस्ट करें सो दैट आप आपका वैलिड हो। जैसे हम लोगों का फ्लाइट था मॉर्निंग था हमारा परसों के दिन, तो हमने आज शाम को इवनिंग को 7 o'clock किया था, तो ताकि हमारा कल मॉर्निंग टेस्ट आ जा रहा है और हम पहुंच रहे हैं 22 आवर्स के बीच में, तो हमारा 72 आवर्स तक वैलिड हो जाएगा। जैसे रिजल्ट आज हमने इवनिंग से दिया है तो आज इवनिंग से कल इवनिंग एक दिन हो गया, कल इवनिंग से परसों के इवनिंग मतलब 48 आवर्स हो गए और थर्ड इवनिंग मतलब आप पहुंचने के बाद भी टाइम रहेगा। तो वैसा आप कैलकुलेट करके करिए ताकि आपके लिए ईजी होगा। एक आपको इंडिया जाने से पहले आरोग्य सेतु ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। उससे क्या होता है ना, जैसे आपके आजू बाजू कितने लोग इफेक्टेड है या आप बहुत ज़्यादा जोन में है या नहीं है, आपको थोड़ा उसका मिलता रहता है। वैसे तो नंबर्स रहेंगे ही, बट ऑफ कोर्स आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं और ज़्यादा। जैसे इंडिया में तो वैसे भी दुबई से जाने के बाद इंडिया के रूल्स वहाँ पे होते हैं कि आपको शील्ड पहनना है और मिडिल सीट पे आपको वो पूरा बैग मतलब आपका पूरा जो कोट होता है वो दे देता है। तो मतलब आपको पीसीआर का जो मतलब पूरा जो सेट होता है वो ही दे देता है मिडिल सीट वाले को, और आपका शील्ड भी होता है विद मास्क। तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है बट ऑफ कोर्स सेफ्टी के लिए सही रहता है। फिर आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, और आप ये ध्यान में रखिए, एक्चुअली मैं उस दिन मैंने जब लिख के दिया था तो मैं वो देना भूल गई थी कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और जितना भी आपका मैंडेटरी वीज़ा ये सब का प्रिंट आउट आप ज़रूर ले लें। लाइक 3 सेट तो ले ही लीजिए और एक एक सेट हैंडी रखिए क्योंकि ये आपको एयरपोर्ट्स में लगेंगे ही। आप फ़ोन से दिखाएंगे ना तो मतलब फ़ोन से आप दिखा सकते हो ऑफकोर्स सर्टिफिकेट, बट फिर वो बार बार आपका मतलब थोड़ा सा अनहाइजीनिक हो जाता है अभी के सिचुएशन में। तो अब बेटर है कि आप एक पेपर रख दें जिसको आप सैनिटाइज भी कर सके बाद में, तो वो सही रहता है। तो पेपर में ही आप दिखाइए और वो बार बार आपको फिर निकालना और ये नहीं रहता है, रिस्की नहीं होता है, तो वो एक सही रहेगा। फिर आपको जैसे हम लोग वेस्ट बंगाल जब उतरे तो दुबई में अभी जो रूल था 10 आवर्स के ऊपर जिनका लेओवर है उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी थी। तो हमारे लिए ये रूल था कि हम, क्योंकि हमारा 1.5 घंटे से 2.5 घंटे का लेओवर था, तो हमारे लिए वो रूल अप्लाई नहीं हो रहा था, इसलिए हम फ्लाई कर पा रहे थे। क्योंकि अभी तक इंडिया तो हाई रिस्क में ही आ रहा है ना, तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है आप लोगों को।
तो ज़रूर देखिए कि उसके रूल्स क्या है, बहुत अच्छे से पढ़िए हर एक रूल्स जो भी है, तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। और एक है, मैं बोलना चाहूँगी, जैसे हम कैलकाटा में उतरे तो अगर आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी है तो भी आपको मतलब RC-PCR टेस्ट कराना है, जो आपका नेक्स्ट दिन मॉर्निंग तक आ जाता है। तो कैलकाटा में वो लोग मॉलिक्यूलर टेस्ट भी बोल रहे हैं उसको, तो उसका 950 रुपीज़ पर हेड ले रहा है, तो इंडियन करेंसी में ले रहा है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप अगर मनी पहले से एक्सचेंज करके रखना चाहते हैं, वैसे कार्ड्स यूज़ हो जाते हैं। तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं बता रही हूँ, ऑफकोर्स आपके पास कार्ड्स और मनी रहेगा, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो, आई होप सो। और ये पहले वाले की इन्फॉर्मेशन है, मतलब ट्रैवलिंग फ्रॉम जर्मनी टू इंडिया। नेक्स्ट मैं आपको वीडियो जो डालूंगी फ्रॉम इंडिया टू जर्मनी, उसके लिए मैं बता दूंगी। और स्टेट में हम लोग कोलकाता से सिलीगुड़ी गए थे, तो सिलीगुड़ी और कोलकाता तो वेस्ट बंगाल में ही आता है, वहाँ पे कोई RT-PCR की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक ही स्टेट में घूम रहे हो ना, तो आपको उस RT-PCR की ज़रूरत नहीं है, इन केस यू आर नॉट अफेक्टेड। लाइक आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई मतलब प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, लाइक मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है इन केस, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ऐसे ही स्टेट में विदाउट RT-PCR बाद में जा सकते हो। जैसे हम लोग कोलकाता से सिलीगुड़ी गए थे और सिलीगुड़ी से कोलकाता आए थे, तो हमको RT-PCR की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ऑफ कोर्स अगर आप स्टेट चेंज करते हो तो स्टेट गाइडलाइंस चेंज हो जाएगी, तो वो आप देख लीजिएगा स्टेट गाइडलाइंस के हिसाब से। मैंने वो भी आपको साइट दे दी थी। इन केस आपको और कुछ चाहिए तो आप मुझे मतलब आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। मुझे जितना नॉलेज है ऑफ कोर्स मैं उसको शेयर करने की ये आपसे ज़रूर कोशिश करूँगी। और एक है कि आपको एयर सुविधा पोर्टल का जो फॉर्म है, सेल्फ डिक्लेरेटरी फॉर्म है, वो इंडिया के हिसाब से आपको भरना है, सबके लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए, सबके लिए। और सारे बच्चों के लिए एक्चुअली RT-PCR करवा लीजिएगा, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए है ना, फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा आपको फ्लाइट के समय। अगर आप नहीं करवाते हैं सोच के कि बच्चे को ज़रूरत नहीं है, बट देन वो लोग मैंडेटरी कर देते हैं, तो आप वो ज़रूर करवा लीजिए बच्चों के लिए भी। छोटे भी बहुत बच्चे हैं तो भी आप करवाइए, क्योंकि बाद में वो लोग मांगते हैं। और क्योंकि क्या होता है कि आप जर्मनी से जैसे ले ओवर करके अगर जा रहे हो, तो इंडियन गवर्नमेंट भी कभी कभी मांगता है, कभी कभी दुबई में भी रूल्स चेंज होते हैं, तो बेटर है कि आप पहले से करा लो, ताकि आपको बाद में बच्चों के साथ कोई दिक्कत नहीं हो ट्रैवलिंग करने में। बस। और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आप इसके सारे प्रिंट्स ले लीजिए, मैंने पहले वाले वीडियो में ही इसकी डिटेल्स बता दी है। जैसे आप एक मैंडेटरी रेगुलेशंस जो है, आरोग्य सेतु ऐप एक फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड एयर सुविधा पोर्टल आप भर दीजिए और उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, सबके लिए अलग अलग। आपकी 4 की फैमिली है तो आपके पास 4 एयर सुविधा पोर्टल के ये होंगे, सेल्फ डिक्लेरेटरी फॉर्म होंगे। नेगेटिव PCR टेस्ट तो होगा ही, आपको कंपलसरी है। वैक्सीनेशन अगर आपका हुआ है तो आप सर्टिफिकेट ले लीजिए, उसका प्रिंट आउट भी लिखा लीजिए, और सारा वीज़ा, पासपोर्ट या आप रेसिडेंसी कार्ड है तो वो सारा ले लीजिए। बस यही है। और स्टेट गाइडलाइंस आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मुझे सारे स्टेट्स का नॉलेज नहीं है, तो मैं वेस्ट बंगाल का ही बता सकती हूँ। तो वहाँ पे मॉलिक्यूलर टेस्ट कंपलसरी है उतरने के बाद, बस। और बाकी कुछ ऐसे रेगुलेशन ज़्यादा कुछ है नहीं वहाँ पे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये पहले का वीडियो जो हुआ था उसका ही मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रही थी। और एक मैं वीडियो अभी डालूंगी कुछ दिन बाद, वो ट्रैवलिंग फ्रॉम बैक टू जर्मनी के लिए क्या क्या लगेगा और क्या सेल्फ डिक्लेरेटरी फॉर्म भरना है आपको जर्मन गवर्नमेंट के लिए, मतलब जर्मनी के लिए, तो मैं वो बता दूंगी आपको। तब तक के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं या क्वेश्चंस हैं, आप पूछने चाहिए तो ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।